कपिल परशुराम है। पहले दिन से जो इस प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ। मैं प्लॉट पे कब्जे की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको तो कानूनी दावपेच की बात करूंगा। कल जब मैं आया यहाँ पर, नितिन की मम्मी पर हाथ उठाया और एक लड़के को मारा, तो मैं आप सबको बता दूं, इसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया। हमारे संविधान में 96 सेल्फ डिफेंस का हमें अधिकार देता है, चाहे वो XYZ कोई भी हो। सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा का अधिकार हमें है। गुंडा मवाली बिल्कुल कर रहे हैं, आपके ऊपर हाथ उठाता है, आप उसको उल्टा मारो। अरे साहब कल क्या है, आप एक नंबर नोट कर लो, 96 सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा का अधिकार। अगर आपको कानून अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है, आप अपनी रक्षा करने के लिए उल्टा उसको मार सकते हो, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और दूसरा, जिसने आप पे हाथ उठाया उस पर ठोको 307, 308 अटेम्प्ट टू मर्डर। और जैसा दूसरी बात, पुलिस वाले यहाँ खड़े थे, 3-4 अंदर जाने नहीं दे रहे थे। मैं बता दूं, ये धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। हमारे देश का संविधान बोलता है, कोर्ट, हाई कोर्ट और SDM के अलावा किसी के पास ये अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि वो जनता को अंदर जाने से रोक सके। अगर दोबारा ऐसा होता है तो आप अंदर जा सकते हैं, SDM और कोर्ट ये अधिकार पारित कर सकते हैं। अगर उनके पास ऑर्डर है कोर्ट का, SDM का ऑर्डर है, तो वो दिखाए, कोई अंदर नहीं आएगा। अगर ऑर्डर नहीं है, अंदर जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई करेंगे हम उनके ऊपर। इसी के साथ धन्यवाद। ये राजापुरी की गली नंबर 34 है। यहाँ पर महापंचायत रखी है, गली वालों ने मिलकर यहाँ पर जो प्लॉट का मसला चल रहा था उसको लेकर मैंने अभी जिन बुजुर्ग से बात करी, उन्होंने खुद बताया कि ये प्लॉट कॉलोनी वालों के नाम है। जो भी इस प्लॉट पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है वो कह रहा है कि उसका प्लॉट है, उसने नकली या तो नकली कागज़ बनवाए हैं या उस पर कागज़ है नहीं, और 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, उससे कागज़ भी नहीं दिखाए। वो 4 एडवोकेट तो थे ही, उनके साथ कुल मिला के कम से कम 5-7 एडवोकेट इस गली के अंदर घुसे और जगह जगह 4-4, 5-5 लड़के उन्होंने अपने खड़े कर दिए। गलियों में सोमजा रोड में उनके फैले हुए थे, कम से कम कोई 40 बंदा था। और वो जबरदस्ती प्लॉट में घुसने की कोशिश करी। मैं और मेरी वाइफ हम नीम वृक्ष न्याय यात्रा में निकाली थी, उसका हम बैनर लेके खड़े हो गए, क्योंकि जैसे हम अंदर जाएं तो वो हमें न जाने दे पुलिस वाला उनके साथ खड़ा हो जाए। तो हम वृक्ष न्याय यात्रा का बैनर लेके हम खड़े हो गए। उसको बार बार मना करा जा रहा था कि फेसबुक लाइव मत करो। जैसे ही वो लड़का थोड़ा आगे गया, एक एडवोकेट ने उसके हाथ मार के उसका मोबाइल नीचे गिरा दिया और उसके जोर से छाती में थप्पड़ मार के उसको पीछे कर दिया। गणेश कपोला है यहाँ पे, ये अपनी बात रखेगा। मेरी मम्मी इसको बचाने के लिए गई। वैसे तो मैं बहुत अधिवक्ता बनता हूँ, सोचता मेरी आवाज बहुत ऊंची है, मेरे पिताजी भी सामाजिक थे, लेकिन उन लोगों का खौफ इतना था कि मैं बैनर पकड़ा रह गया, मैं और मेरी वाइफ। बाकी लोगों को तो मैं क्या बोलूँ। ये गली वो है जहाँ मैं बचपन से रह रहा हूँ, मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूँ। कभी आपने मुझे आज तक कहीं किसी भी जगह कब्जा दिलवाते, कब्जा उठवाते हुए नहीं देखा होगा। तो वो गांव की लैंग्वेज में कड़क होकर बोलने लग गए। तो मैं भी थोड़ा सच बताऊं तो मैं हल्का सा लगा मुझे कि भाई ये क्या चल रहा है, इसमें बड़े लोगों का हाथ है। जिसको फोन करूं लोग यही कह रहे हैं कि भाई अपने मोहल्ले वालों को बोलो, मोहल्ले वाले हैं। फिर मेरी मम्मी उस लड़के को बचाने के लिए गई तो मेरी मम्मी का हाथ मरोड़ दिया और मेरी मम्मी की छाती पे मारा। इतने में सारी पब्लिक आ गई, सब लोग आ गए, पुलिस वाले SHO साहब भी आ गए। तो उनको यहाँ से बाहर निकाला गया। SHO साहब ने पूछा होगा भाई कोर्ट का ऑर्डर है, क्या है, कैसा है, तो ऐसा तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं। और ये तो प्रशासन बताएगा कि उनके पास कोर्ट का ऑर्डर था कि किस आदेश से वकील जो है वो यहाँ पे अंदर प्रेमाइसेस में घुस के कब्जा दिलवा रहे थे। उसके वीडियो और सारी चीजें हमारे पास हैं। पहले तो सभी बहन और भाइयों को राम राम। भाई यहाँ पर आकर के ना पुलिस वालों के आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ सरेआम। हमारे बहन कीर्तन कर रही थी, पुलिस वालों ने उनको तो निकाल करके वकीलों को अंदर कर दिया, उनको निकाल दिया। दरवाजा लेकर के आए थे लगवाने के लिए। पुलिस का क्या मतलब आने का यहाँ साथ में? या तो पुलिस ने कुछ न कुछ रिश्वत ले रखी है किसी ऊपर अधिकारी ने। ये 30वें दिन आते कीर्तन नहीं करने दे रहे यहाँ पर। कोई पार्टी नहीं है, कोई नहीं है, पार्टी को तो लेके आओ आगे। राठी जी ने बोल दिया भाई कागज दिखा दे, कागज दिखाते नहीं है, यहाँ आके धमकी दे रहे। बताओ ड्रेस पहन करके क्या मतलब है यहाँ आने का? अरे तुम आओ खूब, हमें कागज दिखा दो, हमें चाहिए नहीं बिल्कुल भी। भाई भगवान बैठे, हम तो आरती पूजा करें, पूजा नहीं करने निकल यहाँ। इतनी गुंडागर्दी कर रखी यहाँ पे सरेआम।
मैं सभी बहन भाइयों से यही करता हूं, जैसे आज बैठे हैं ऐसे ही सब सहयोग दें और कोई भी हम बिल्कुल भी गर्म होने की हमें जरूरत नहीं। अगर हम गुंडागर्दी करेंगे तो हम भी गुंडागर्दी को तैयार है। हमारी सीधी बात है। राम राम साहब, धन्यवाद। अब जैसे हमने पुरानी रसीदें देखी, ये धर्मादे का नाम का प्लॉट छोड़ा हुआ था जमींदार ने। त्यागी जी ने भी ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि धर्मादे के लिए प्लॉट छोड़ा हुआ था। तो इस प्लॉट पे कॉलोनी वालों की गिद्ध की तरह निगाह थी कि इसका कोई मालिक नहीं आ रहा है। उसके बेस पे इसके नाजायज पेपर बना लिए गए हैं। पेपर तिवारी जी के पेपर गए हुए थे, उसके आधार पर तिवारी जी के पेपरों के आधार पर पेपर बनाए गए हैं। बाकी डिटेल तिवारी जी बताएंगे। आज सभी को नमस्कार। हमारी जो ये प्लॉट की डील थी, ये हमारे एक रेपुटेटेड पर्सन सुरेश गालियान भैया जी ने कराई थी, जिसका हमें 50 लाख बयाना भी आ गया था। और उसके बाद किसी कारणवश पार्टी पैक हो गई थी, हम नहीं लेंगे अब। तो आप भी जानते हैं कि 10% बयाना देने के बाद पार्टी को एक राइट होता है कि हमसे बटोरने के पेपर फोटोकॉपी मांग सकती है। और उसके बाद वो बैक कर गई। अब उसके बाद उसका मिसयूज किया, क्या किया हम नहीं जानते। हमने तो पैसे रिफंड करने थे, वो कर दिए। अब उसका क्या यूज किया, इससे पेपर बनाए गए, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसकी आगे की बात सुरेश गालियान भैया ही बता सकते हैं। कि प्लॉट का बयाना हुआ था और किस तरीके से हुआ था, ये मैं आपके सामने डिटेल रखता हूँ। फर्स्ट टाइम पे सुभाष इसने प्रदीप सैनी से डील करी। प्रदीप सैनी ने ये प्लॉट दिखाया और प्लॉट दिखाने के बाद सुभाष ने मुझे बताया कि तिवारी जी से का प्लॉट है। मैंने कहा तिवारी जी का प्लॉट है। तिवारी जी ने मुझे भी बोला था कि आप ये प्लॉट हमने सेल करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद इसने मुझे बताया कि इनकी कोई सैनिक की और तिवारी जी की कोई बात होगी, तो इन्होंने नहीं कहा। फिर सुभाष मेरे पास आ गया कि भैया कोई प्लॉट है तो बताओ। मैंने इसको प्लॉट बताया कि गली नंबर 34 में है और ऐसे ऐसे ये प्लॉट है। इन्होंने ये प्लॉट सरदार जी को दिखाया, मैंने भी साथ में आके दिखाया और उसके बाद हमारी कई दिन के बाद हमारी डील हुई तो 5 लाख रुपए इसमें वो बयाना लेकर आए। 5 लाख रुपए बयाना दिया। फिर उसके बाद हुई कि हमें बनाने की परमिशन दी जाए, बाउंड्री वगैरह करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज हुई तो उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं तो पेमेंट और भी, हमने पूछा पार्ट पेमेंट कैसे दोगे, तो उसने कहा मैं पार्ट पेमेंट क्या और भी दे सकता हूँ। तो मैंने कहा दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं दे देता हूँ। और हमारी रसीद 5 लाख रुपए की ही बनी थी। फिर उसके बाद उसने कहा कि जब चलते समय कहा कुछ समय वाले कि भाई मैं और पैसे दे देता हूँ। तो मैंने गोविंद से कहा कि भाई अगर ये दे रहा है तो ले लेते हैं। तो उसने कहा भाई ठीक है। हम उसके घर पर जाकर 45 लाख रुपए और लेके आए और ये डील इस तरह हो गई। उसके बाद उसको उस टाइम तक फोटो पेपर कॉपी नहीं दी गई थी। फोटो पेपर 3-4 दिन के बाद फोटो कॉपी उसको दी गई। पर उसमें एक सबसे क्या हुआ कि तिवारी जी ने मुझे एक बार पहले भी, जिस टाइम हम बयाना कर रहे थे आप उससे बैठे थे, तो इन्होंने बताया था कि ये प्लॉट के पेपर न इसलिए नहीं हम दिखा रहे किसी को और नाम देना चाहते हैं कि ये इसके बराबर वाला जो प्लॉट है उस प्लॉट पे ना लोग कब्जा करना चाहते हैं। और उस कब्जे में सबसे बड़ा पहले जो नाम लिया गया, चाहे उन्हें आज बुरा भी लगे, कैलाश आंटी का नाम लिया गया कि वो बार बार हमें कंपेल कर रही हैं कि आप हमें पेपर दिखाओ, हमें पेपर दो। जो मुझे बोला गया है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सामने ही पूछे, आगे पीछे से कोई बात करेगा तो मैं उसका मानने नहीं हूं। आगे ये बात हुई तो इन्होंने कहा कि आपने कोई ऐसा नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये पार्टी सुभाष नगर की पार्टी है और ये ऐसे ऐसे एक गली 10 नंबर गली में कोई बहन जी रहती है, उनके थ्रू उनके पार्टनरशिप में ये प्लॉट लिया गया था। तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे प्लॉट ले रखा है तो मैं बनाना चाहती हूँ। और गली नंबर शायद 2 में अर्जुन जी हैं, उनकी बेटे की बहू है, जो उसने कहा कि मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ यहाँ पे वहां से निकलकर। तो हमने कहा जी मुझे इस तरह का विश्वास हुआ कि भाई रियलिटी में ये अपने लिए लेना चाहती है, तो मैंने ये डील करवाई। उसके बाद जब हम यहाँ पे बैठे, उसका दोबारा पार्ट पेमेंट मेरे ख्याल से लगभग 1-1.5 महीना बीत गया। फिर दोबारा से उनसे बात हुई, फिर कुछ पार्ट पेमेंट और भी कह रहे थे आप आ गई है, तो वो पार्ट पेमेंट लेकर आए देने के लिए। उसमें क्या हुआ, पेपर जो दिए थे गए थे उसमें फ्रंट की कॉपियां थी, बैक की कॉपी नहीं थी उसमें किसी में, जिसपे स्टैंप वगैरह लगे होते। और कुछ पेपर जो थे वो रजिस्टर्ड थे,
तो वो पेपर जब सरदार जी ने ये दिखाया कि भाई मैं इसे मीटर लगवाना चाहता हूँ या जैसे रजिस्ट्री करा, हमने कहा रजिस्ट्री तो होगी बनने के बाद, उससे पहले रजिस्ट्री नहीं होगी। तो उसने ये पेपर किसी अपने एडवोकेट को दिखाया तो उसने कहा ये पेपर तुम्हारे जीरो है। तो इस चीज से सरदार जी घबरा गए और वो जिस दिन यहाँ पे फिर मेरी उसमें एक कोई घटना हुई थी, मैं गाँव में चला गया था हफ्ता के लिए, तो उसके बाद जैसे ये आए कुछ समय बीत गया तो ये भी गर्म हो गए और गर्म हुए जब पेपर देखने लगे तो उन्होंने कहा ये पेपर तो रजिस्टर्ड है ही नहीं। इन्होंने उसकी फर्द भी, उसने फर्द मांगी थी, फर्द भी निकलवा ली थी और सारे पेपर हमने उसे कंप्लीट करके दिखाने लगे। तो सरदार जी ने कहा कि ये पेपर तो इसमें थे ही नहीं मेरे, मैं ऐसा कुछ हुआ मुझे पेपर दे दो। तो इतने में गोविंद भाई ने कुछ गर्मी से बोला, शाम को 8:30-9 बजे की बात थी, कुछ गर्मी में बोले कि हम तुम्हें कैसे पेपर दे दें। तो सरदार जी ने कहा कि मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि 50 हमने कौन सा लिख के दे दिए हैं। इसी बात को बढ़ते बढ़ते इनकी तू मैं होने लगी मेरे ऑफिस में। तो उसके बाद काफी हो गई, बढ़ते बढ़ते फिर मैंने कहा आप जाओ कल बात करेंगे। उस सिलसिले में जैसे ही ये बाहर निकले तो इतने में गोविंद ने उसको कुछ कहा और सरदार जी ने पलट के कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अपने पिताजी की अर्थी पे डाल लेना। इससे बात और बढ़ गई उनकी और जैसे ही बात बढ़ी तो उसके बीच बचाव करके मैंने उनको भेज दिया सुभाष और वो जो बहन जी है 10 नंबर में जानवी मेहता उसमें पार्टनर थी। जानवी मेहता से मैंने कहा कि बहन जी अब जाओ और कल उसको बैठ के 1-2 दिन बाद ठंडा हो जाए तो बात करते हैं। उसके बाद हमने उससे बात करी तो सरदार जी ने कहा कि मैं ये सौदा नहीं लूंगा, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और मैं अकेला समझ के ऐसा करा। तो ऐसी बातें बढ़ते बढ़ते उसको अपने मन मुटाव पे बात आ गई। तो उसने कहा जी सुरेश जी मैं कोई और सौदा दे दो मुझे, पर मैं ये नहीं लूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपने भी गर्मी में बोल दिया उसने भी। तो ये बातें बढ़ते बढ़ते इस कारण से ये सौदा नहीं हुआ। तो उसने फिर कहा कि मुझे पेमेंट मेरी वापसी करा दो। तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा भाई जब पेमेंट वापसी की तो बात है मैं बात कर लेता हूँ। तो महीना 1.5 महीना पहले बीत चुका था, महीना और बीत गया लगभग, पेमेंट के हुए नहीं। तो वहां से 2 सरदार आए, वो मेरे से कहने लगे भाई साहब ऐसा ही करोगे क्या हमारे साथ। तो वो मेरे से कहने लगा कि बताओ आपने, हमने तो पैसे आपके विश्वास पे दिया। मैंने कहा आपके पैसे? उसने कहा कि हमें जो कहा कि आप 1-2 लाख रुपए काट कर मुझे पेमेंट करवा दो। मैंने कहा आपका 1 रुपया नहीं कटेगा और ये पेमेंट आपको पूरी मिलेगी, आज मिले या 10 दिन बाद। फिर सरदार जी ने कहीं बाहर जाना था तो बोला मुझे मेरी पेमेंट दो। जिस आदमी कहीं लिखी हुई नहीं है उसके आज तक एक 5 लाख रुपए की ही रसीद बनी हुई है, तो उसको ये लगा कि मेरी पेमेंट तो मर गई है। बार बार सुभाष का मेरा फोन आने लगा, भैया क्या करोगे, इनकी पेमेंट कैसे दोगे। तो मैंने सरदार जी को बोला कि भाई आपके अभी तो मेरे पास है नहीं। तो कहने लगा जी नहीं हमने तो विश्वास पे दिया। मैंने कहा आपके पैसे नहीं कहीं भी जाएंगे, ना वो गलत है ना आप गलत हो, सिर्फ समझने का फर्क हो गया कि आपने पेपर मांगे तो उन्होंने कहा कि हम क्यों दे दें पेपर जब तक फिर पेमेंट नहीं करोगे। मैंने कहा इससे कोई बड़ी बात हुई नहीं है। तो उसने काफी दिन करते करते उसके बाद उसने पेपर गए, फोटो पेपर गए हैं। अच्छा मैं बताता हूँ ना। उसके बाद फिर उसने गारंटी में उसको लगा कि मेरी पेमेंट तो मर गई है। तो मैंने मेरे पास 1-2 फ्लोर थे, मैंने उसको वो दिखाया। मैंने उसको लास्ट में ये भी कहा इतना कि कल को ये ना लगे सरदार को कि मैं अकेला दबा लिया। मैंने कहा अगर मेरे ऑफिस के पेपर चाहिए तो तुम ये ले लो, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। मेरे एक प्लॉट पड़ा है 200 गज का, बोलो। सरदार जी ने एक फ्लोर पसंद करा कि ये मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पैसे नहीं है। फ्लोर दिया 57.5 लाख रुपए का, उसने 50 से ऊपर 1 रुपया नहीं दिया, बोला बाद में दूंगा और मेरे बेच के मेरे पैसे दे देना। आज भी यही है और पेपर करवा रखे हैं ना। तो कोई अगर ये कहता है कि मेरा कहीं से, कल नितिन भाई ने मुझे भी बोला कि आपका भी मुझे कुछ इसमें लगता है। अगर कोई भी आज नहीं, जब तक मेरी सांस से लेकर कोई साबित कर दे कि सुरेश का इसमें एक दिन का भी रोल है तो मैं जिंदगी भर के लिए गुलामी करूंगा और यहां से छोड़ के चला जाऊंगा। ये सच है। लेकिन पीछे से कोई अगर बात करे तो वो उसका मैं जिम्मेवार। जो कोई कुछ कहना चाहता है मेरे मुंह पे कहे और उस चीज को या तो मैं साबित करूं या वो मुझ पे साबित करे तो मैं मानूंगा। ये इस प्लॉट के लिए बेहतर हुआ था। और उसके बाद आज तक भी तिवारी जी ने, मैं क्लियर कर देता हूं, कुछ ही मुझे पेमेंट वापसी करी है, अभी कुछ नहीं करी है। लेकिन ये क्या था कि हमारा आपस का अंडरस्टैंडिंग हो गया, भाई ठीक है, व्यवहार खराब हो गया। और ऐसा नहीं होता कि कोई प्लॉट की मीटिंग हमेशा सक्सेसफुल होती है, कई बार ऐसा भी होता है किसी कारण से बिगड़ जाते हैं। वो दोनों क्यों हट कर गई इनकी ईगो, इसलिए ऐसा हुआ था। और जो पेपर दिए गए हैं उस पेपर में
उसके इनके क्या कहते हैं गोविंद भाई ने दिए, तो पीछे की कोई कॉपी नहीं थी, क्योंकि ये बार बार मुझे एक बार शक हिंट कर रहे थे कि भैया कोई गलत ना हो जाए। मैं क्यों कह रहा, ये जो बार बार बराबर वाला प्लॉट है ना, तो उसमें आंटी जी का बार बार नाम आ रहा था कि इनको, मैंने कहा भाई इस चीज का चाहे मुझे विश्वास कर लो या मैं कभी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करा। और जब से राजापुरी में आया हूँ, कोई आज मुझे 1 रुपया बता दे कि किसी का चाहे नाम कहीं भी आया हो, लेकिन मैंने कभी आज तक गलत नहीं करा। अगर कोई साबित कर दे तो मुंह मांगा उसको इनाम है, यही मेरा कहना है। अगर किसी को कोई ऐसे क्वेश्चन करना हो या कोई मेरे से जवाब चाहते हो, तो मैं 24 आवर्स हाजिर हूँ आपके बीच में, और जैसा सब आप लोग चाहोगे वैसा मैं आपके साथ हूँ। मैंने हमेशा नितिन भाई को ये कहा कि मैं इस चीज में कभी एग्री नहीं हूँ कि कोई आके गली मोहल्ले में, पड़ोस में, कोई कॉलोनी में कोई कब्जा करे। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इससे ज्यादा मुझे जो नॉलेज थी मैंने आपको बताई। सभी आपका धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी। वो लास्ट में अपना भाषण खत्म करने से पहले ये भी बोलते हैं कि ये प्लॉट जो है कब्जा हो रहा है, नाजायज है, इसके पेपर नहीं है। क्लियर करो, इस प्लॉट के पेपर नहीं है, इस प्लॉट के पेपर नहीं है, सच्चे पेपर नहीं है, डुप्लीकेट पेपर है। इतना आपको नॉलेज है, इतना आप बोले हो, हमें आपके बोलने पर विश्वास है। हमें आपके बोलने पर विश्वास है। आज तक कोई नहीं बोला इतना, मैं बता दूं। तो मेरे पल्ले प्लॉट की बात करें, लोगों को पता भी नहीं है ना। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में ये बता दो आप, लास्ट में ये बता दो वाकई में इसके पेपर सबको पता नहीं है, सबको पता है। एक बात और अभी मुझे गोविंद भाई ने कही, बिल्कुल सही कह रहे, जैसे कि अभी प्रधान जी ने कहा, या हम सबकी सोच है कि इस प्लॉट के पेपर गए हैं। आपकी सोच सबकी ठीक है, सोचना तो पॉजिटिव ही चाहिए, पर एक बार उसके पेपर मंगवा के देख लो कि जरूरी नहीं है कि क्या वो जो पेपर गोविंद के पास ओरिजिनल पेपर है अभी वो, और इसके ओरिजिनल पेपर गोविंद तिवारी जी के पास है, तो एक बार क्यों ना टैली करा जाए उससे, क्या वही पेपर है, क्या दाएं बाएं के भी हो सकते हैं, सामने के भी हो सकते हैं, और राइट लेफ्ट के भी हो सकते हैं। मेरा ये कहना है। और जब भी कभी कहीं कहोगे किसी प्लॉट के मैटर पे, इस पे, या मैं आपके साथ हूँ, ये बिल्कुल सरासर है। मेरी बात कल जब यहाँ पे हुई तो प्रधान जी ने मुझे कहा कि एक वकील है, मैं भी 2010 से द्वारका कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो जैसे वो आपस में सब जानते हैं एक दूसरे को, तो उसने मुझे पहचान लिया और बात हुई, हमारी अक्सर बात भी होती है। तो बात हुई तो उसने, मैंने कहा वकील साहब, अगर आप ये जेल साहब बने, मैंने कहा अगर आप अच्छे काम के लिए आते तो हमारी कॉलोनी आपके साथ होती, और ऐसे आना मैंने कहा हमें सही नहीं लगता आपका, और आपकी राम राम भी हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा तो जेल साहब, मैंने ये बात बोली कि नहीं बोली? हाँ जी, और ये भी कहा उसको कि ये प्लॉट कब्जे का है, ये जो कर रहे हैं कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी गली मोहल्ले वाले, कल इसमें भी कहा मैंने कि कुछ पीछे मुझे बताया था कि कुछ लोग पीछे के हैं जो इसे पहचानते भी है, या कोई आया गया है या कैसे है। ये बातें मेरी नितिन से भाई से अक्सर बात हुई है। ठीक है, धन्यवाद। अभी इस पे किसी को देखा नहीं था, किसी का है हमें पता नहीं था। हमारी एक मंडली है, हम सुंदरकांड करते हैं, हमने बोला कि इस प्लॉट पे हम अपना मंदिर बनाएंगे। ये सन 16 की बात है, लेकिन हमें अब नहीं पता कौन था कौन है, हमें नहीं पता। हम भी चाहते हैं मंदिर बनाना। तो बहन जी साइन क्यों नहीं किया आपने? करे हुए हैं नहीं, अब किए हैं, उस दिन से साइन नहीं करनी थी आपने। अरे ये विषय नहीं है, अरे पहले समझ लेंगे। अगर असली कागज है तो आप ऑफिस का आइए, लेकिन नकली कागज है तो आप रोड से दूर रहिए। इसलिए मैं सभी भाइयों से अपना लेने की वादा करता हूं, अगर कोई आता है मुझे बुलाता है तो यहाँ उड़ने के लिए सबसे पहले तैयार हो। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीतपाल जी। और कोई भाई जो उस पर रोशनी डालना चाहे भी, आगे हमें क्या करना है उस पर रोशनी डाली जाए। आओ जी, आओ जाओ, बीच में आओ यशवंत जी। सभी भाइयों को पता है इस प्लॉट पे जो कब्जा चल रहा है उसके बारे में, तो कल ये ना हो कि उत्तम नगर से ही कोई अपना भाई ये कहते कि मैंने बयाना दे दिया है। ठीक है, अभी तो बाहर वालों से झगड़ा करें, फिर आपस में झगड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी भाई ये ना कहे कि मैंने बयाना दे दिया, और जो भी प्लॉट के पेपर बने उसमें विटनेस तो यहीं के आसपास के बंदे की होगी। भाई प्लॉट के पेपर लेके जाएंगे, विटनेस से पता चलेगा किसने कर रखी विटनेस। तो ये चीज आप जब भी कोई आता है तो उसे पेपर मंगवाया जाए और चेक करा जाए भाई विटनेस किसने करी है। ठीक है, और कौन उसको एडवोकेट उसको रजिस्टर्ड करा वो भी पता चलेगा। ठीक है, कौन से सन में कौन रजिस्टर्ड बैठा था नहीं बैठा था। ठीक है,
सबसे पहले तो कोई भी अभी बात चल रही है मार्केट में कि किसी ने बयाना दे रखा है उसका, तो बयाना जिस भाई ने दिया अपना वापसी ले, कल्ला कॉलोनी उससे झगड़ा ना कर पाएगी। घर घर में झगड़ा ना हो, कम से कम बाहर वाले से तो झगड़ा कर लेंगे, आपस में किस किस से झगड़ा करेंगे। अभी नाम तो जाकर खुद ही आएगा ना, जब जिसने भी नाम आया वो खुद ही आएगा क्या सामने। प्लॉट के मालिक से क्यों नहीं पूछ रहे कि मैंने किससे खरीदा है? ये जो मीटिंग हुई है कौन सुन रहा है? जब सब चले जाएंगे तो आ जाएगा, फिर क्या कर लोगे? पूरी कॉलोनी को तो पता अभी। एक मिनट प्रधान जी, जब एक मीटिंग हुआ है, आपको नमस्कार मेरे तरफ से, बड़े और छोटों को। ये मीटिंग जो बुलाई गई है, अब हम चले जाएंगे, यहाँ बैठे तो रहेंगे नहीं, थोड़ा देर बाद वो आदमी आ जाएंगे 2 4 10 अपना, फिर हम बुलाते फिरते हैं। यही हो रही है साहब, डेली यही हो रहा है, डेली फायदा पुलिस वाले आके धमकी दे रहे हैं। पर रोशनी डाली जाए, आगे क्या करें? तभी तो मैं वो आदमी होना चाहिए। जैन साहब, पुलिस वाले आके धमकी नहीं करने दे रहे हमारे। भाई और किसी ने कोई बात बोलनी है? भाई अभी सबने बड़े विचार रखे और कॉलोनी के हित में विचार रखे सबने। अभी तिवारी जी ने बहुत बढ़िया बात करी, लेकिन 3 बार उनसे कागज मांग चुके, वो कागज नहीं दिखाते, तो उसको यहाँ बुला के करते क्या? तो बार बार आ जाता है। सुनो 3 बार कह चुके, सुन लो भाई, पहले कागज ही तो नहीं दिखाते। बात तो कागजों की है। पहले दिन जिस दिन वो यहाँ पे आए थे, उपाध्याय जी, प्रधान जी, रावता जी, दलबीर जी और काफी लेडीज थी, पहले दिन जिस दिन इनके फोन आए कि ऐसे ऐसे प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं, तो आके यहाँ पे सब उनसे ये कहा था प्यार से, भैया आपका प्लॉट है, कोई दिक्कत नहीं, आप कागज दिखाओ। आपके कागज ओके होंगे तो कॉलोनी मदद करेगी आपकी। नहीं कोई कागज नहीं दिखा, उन्होंने 1 घंटे बाद कागज, ठीक है जी आ जाओ भैया कागज, हमने कोई बात नहीं। 1 घंटे के बाद बोले कि भाई भान जी के पास कागज है और वो जाओ फंसाओ, लो बात कर लो। अब बात करवाई तो उसने अपना नाम बताया और हमारा प्लॉट है, वो इसको करने दो। भाई ऐसे तो नहीं होगा, तो ये तो कॉलोनी का प्लॉट है, धर्मात के लिए छोड़ रखा। जो लोगों ने बताया, मुझे तो पता नहीं, टैगी जी ने बताया है, आप बता रहे हो। पुराने डीलरों ने कभी इसकी कोई पार्टी आता देखी नहीं, जितने इन्होंने सब देखो, जिसका जो प्लॉट होता है वो आता जाता भी है और उसको पता भी, और डीलरों को भी पता होता है, अड़ोस पड़ोस वालों को भी पता होता है। लेकिन वे आए हुए किसी को नहीं पता, ना अड़ोस पड़ोस वालों को पता, ना डीलरों को पता। तो उनसे सब ये कहा अपने कागज दिखा दो और कागज भी हम चेक करवाएंगे, ये नहीं देते। उन्होंने कोई और पार्टी है तो बताओ, जैसा भी कहा ना, और कोई पार्टी, वो जैसे प्रीतपाल जी कह रहे तो और पार्टी आ गई, तो इसलिए वो बच गया कब्जा होने से। लोगों ने साथ दिया, पार्टी दूसरी आ गई, लेकिन इसकी तो कोई पार्टी है तो कॉलोनी के लिए छोड़ रहे, तो कॉलोनी का प्लॉट है तो कॉलोनी की पार्टी है ना इसकी। तो एक बात तो ये है, किसी को ये कहे कि पुलिस वाले कहें या कोई और आदमी कहे या और 2 4 जो यहाँ के मिले हुए हैं, वे लोग कहे कि दूसरी पार्टी बुलाओ ना, कागज दिखाए। दूसरी पार्टी जब है नहीं, कॉलोनी का प्लॉट है, धर्मात छोड़ रखे है, तो दूसरी पार्टी आगे कहां से? पार्टी जो है वो कॉलोनी की है, ये बात है, ठीक है। दूसरी बात है, ये प्लॉट बिका, विचार साजी कोई भी चालाकी कोई भी कर सकता है, ना इनको पता, ना इनको पता, ना जो बिकवाड़ वाले उनको पता। भाई ठीक है, इस तरीके से स्कीम रच दो और कर दो, लेकिन जो सौदा करा रहा है, जो प्लॉट है, उनको थोड़ा पता हो, फिर भी सावधानी तो बरतते ही है, लेकिन नहीं पता होता, वो चले गए कागज। रही बात पीछे डेट की, वो नहीं दिए, लेकिन वो देख के होंगे डेट ये, इससे पहले के महीना पहले बना दो, 2 महीने पहले बना दो, ये हो सकता है, मतलब गारंटी से। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि क्या पता इसके किस टाइम चले जाओ, ये भी कोई नहीं, लेकिन वो कागज चेक करने से ये तो पता लगेगा नहीं कि इसने दिया, इसने दिया, इसने दिया। अब तो वो चीजें चली गई है, कागज चेक किसी भी प्लॉट के गई है, वो प्लॉट उनके पास कागज जा चुके हैं। प्रधान जी, यहाँ से पुलिस वाले आए, इस घर से लेके गए बिजली का बिल, सामने वाले का बिजली का बिल, यहाँ से भी बिजली का बिल, खसरा, वो इस खसरे के लिए थोड़ा सा बोले क्या है, वो चाहे बिजली का बिल किसी से ले ले, ये भी खसरा है, ये भी खसरा है, ये भी एक है, उसी से बने। और हो सकता है ये वाला भी सामने हो, पुलिस वाला का मतलब क्या खसरा? ये बात तो उससे बने, देखो ये चीजें नहीं पता, कोई कहे इससे बने, कोई कहे उससे बने, ऐसा नहीं है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीजें हम तो अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से गए थे तो हो सकता है, या दूसरे ने दे दिया तो हो सकता है। और जैसे डेट के नहीं दिए सत्यवाणी जी ने समझदारी के लिए, लेकिन जो उन्होंने देखे होंगे ना, उसमें डेट देख ली है, ये 95 कागज इससे 1 महीने पहले बना ले, अगर वे शामिल है तो ये हो सकता है। तो वो चीजें तो एक देखो अलग है, भूल चूक, और कोई प्लानिंग से करे तो किसी से भी गलती हो सकती है, या अपनी तरफ से आदमी साफ बात कर रहा है, अगली क्या मंशा वो उसकी मंशा है। एक तो ये चीज देखो जी कभी। तीसरी चीज जो है इसमें हमारे को इसका जो अब आगे है, क्योंकि अब तो जो भी है मतलब यही बातें ये ऐसी चलती रहेंगी, कोई आएगा फिर कॉलोनी इकट्ठी होगी, फिर हम सब यहाँ पे आएंगे, फिर पता लगा पुलिस आ गई फिर उनको लेगी, तो ऐसे परेशान हम रहेंगे।
एक तो ये चीजें जो इसकी यथास्थिति जो है वो ऐसी बना के रखे हम। एक तो ये है जो ये हमारे बालाजी धाम जो बना दिया कि यथास्थिति हम ये बना के रखी यहाँ पे, महिलाओं का साथ दे और कोई भी बातों को हम यहाँ पे खड़े रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें RW है और साथ में भाई कोई और जो समिति इसकी बना सकते वो समिति बना लो और दोनों मिलके इसको कोर्ट में सिविल मामला बनता है, इसको कोर्ट में लेके जाए और कोर्ट में अपना दावा पेश करे। जैसे धर्मार्थ का बताया वो धर्मार्थ वाला जो भी दावा है वो पेश करे, समझे। तो एक ये चीज है और अगर रोज यहाँ पे खड़े रहेंगे, बाकी तो हम तो है ही साथ। जो भी हमारे ऑफिस में भी आए थे कुछ लोग, वो तो इतना पहुंचे भागे हवाबाजी करने 15 सेकंड के लिए, समझे। उस चीज को कोई वो डालते हैं व्हाट्सएप पे डालते थे। गंदे लोग है ना यहाँ पे, अच्छे लोग मतलब बहुत है लेकिन कुछ गंदे लोग भी है ना, मतलब वो इस होते कॉलोनी में कुछ गलत हो रहा है और उसको कोई रोक रहा तो उसका साथ दे। हम इसमें राजनीति वाली बात करें या कोई और बेकार की भाषा वाली बात करें तो मैं तो लगता है मैं तो पीछे रहता हूँ सबसे। मेरे को कोई जरूरत नहीं है राजनीति करने की। भगवान ने सेवा करने का इतना बड़ा मौका मेरे को दे रखा है, मैं वो सेवा कर रहा हूँ। मेरे को 1% भी कोई राजनीति या कोई स्वार्थ नहीं करना। भाई आप सब लोग आप सब मैं तो आपका करना पड़ता नहीं, करना पड़ेगा, करेंगे भी समाज के लिए करना। और मेरे पास तो बहुत फोन भी आ रही है और जितना आप सब खड़े होंगे सबको पता है कि ना हमारा पवन राठी खड़ा है, पवन राठी खड़ा हुआ है। अरे मैं थोड़ी ना खड़ा, कॉलोनी खड़ी है भाई, कॉलोनी के साथ हम खड़े। तो एक बस कुछ लोग हैं ऐसे जो बस ये कर रहे हैं टारगेट मेरे को, इसका कुछ हो जाए, इसकी बदनामी हो जाए, इसके साथ कुछ हो जाए हादसा, या इसका जो ये नहीं इसके साथ चलते हैं वो भी खत्म, टंटा ही खत्म हो जाए। नहीं तो जब तो कॉलोनी के साथ कौन खड़ा है, कॉलोनी के साथ एक तो सारे खड़े हैं। लेकिन शुरू में कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग जो मैं बता रहा हूँ जिनकी सोच है, जिनके नाम भी आए हैं यहाँ पे, एक नाम तो भी नहीं है तो उन्होंने कह दिया भी नहीं मैं नहीं हूँ साथ। तो कोई कहता अगर सुबह का भूला रात को भरा जाए तो उसको भूला नहीं करते। अगर किसी ने गलती करी है और गलती हुई है तो उस गलतियों का आटा मार दो, कॉलोनी का साथ दो। और ये कोई एक का किसी का नहीं है मामला। राजा मंदिर में दुनिया आएगी, सब आएंगे यहाँ, पूरी राजापुरी यहाँ पे आएगी। छोटा प्लॉट नहीं है, 150 गज का प्लॉट है, 160 गज का प्लॉट है, तो सभी आएंगे यहाँ पे। कोई प्रोग्राम होंगे तो भैया वहाँ पे आप पार्टी के भी आएंगे, कांग्रेस की भी आएंगे, बीजेपी के भी आएंगे और जितने और सब आएंगे। तो अपनी कॉलोनी का भला देखना चाहिए। और जो कॉलोनी का भला नहीं देख सकता वो उससे गंदा आदमी कोई नहीं है। आज ये हो रहा है, अभी तो 2 प्लॉट को पता लग रहा है कि 2 प्लॉट और भी नजर में, उनके भी कागज बन के तैयार हो चुके हैं, करा रहे हैं ऐसे काम। तो अगर ऐसा चलेगा तो कल तो भैया हर जो भी खाली प्लॉट गिर गया उसी पे यही चीजें हो जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे पता लगा किराएदार बैठे लग जाएंगे, तो हम भी बैठ जाएंगे अपने घर भाई। सबको सब अपना देखते हैं। ये थोड़ी ना कि मैं भी करता हूँ कभी ये करता रहे, कोई नहीं कर पाएगा इतना। और ये चीजें हो सकती है किसी जानकार के साथ, किसी तरह के साथ, तो वहां पे जाके खड़े होंगे, पता लगा 4 आदमी खड़े, खत्म। आगे 20 आदमी बढ़ा लिया, कर लिया, कब्जा ले लिया, फिर क्या करना। तो इसलिए हमारे को सबको एक होकर चलना पड़ेगा। जो कागज है बुलाओ, उनसे साथ बैठ के चर्चा करो और कैसे करना है इसको और किसको आगे होना है, कैसे चलना है, वो इसमें चीजें तैयार कर लो। एक तो इसकी समिति और एक RW प्रधान जी बैठे ही है। ऐसे करके जैसे और भी किया था, जिसको भी अथॉरिटी देनी अथॉरिटी दे दो या खुद करके चलना हो करो। तो ये चीजें तो इस तरीके से ये समाधान जो बार बार आ रहे हैं वो रुकेगा। तो नहीं तो आज भी आए, कल और आ जाएगा, परसों और कोई आ जाएगा। और जिस तरीके की ये वकील अगर हमारे क्षेत्र का ही पता लगाए वकील, उसको बुलाया जाता है इसमें, वो कैसे बयाना कर रहा है, उसका कैसे हिम्मत होगी ऐसे भाई प्लॉट तो कॉलोनी कह रही है प्लॉट गलत है और वो बयाना कर रहा है, तो उसको भी समझाया जाएगा पहले। और अगर फिर भी नहीं मानता तो भी फिर आ जाइए। तो वकील ये थोड़ा कि वकील जो मर्जी कर लेगा वो हो जाएगा। वकील तो ऐसे 300 रुपए के चलान भुगतने वाले बहुत ढूंढते हैं और उनका यही काम है, उनका काम ही यही है 300 रुपए वालों को। उनका कोई वकालत तो कर नहीं रहा, उनकी चलती, वे सोचते इस तरीके से कमा लो तुम पैसे। लेकिन ये पैसे इस तरीके से कॉलोनी में जो कॉलोनी का प्लॉट है धर्मार्थ के लिए छोड़ रखा है, इसका जो भी प्रूफ है वो भी इकट्ठा करो और फिर इसका जरूर दायर कर दो। और जो पोजीशन अब इसकी ऐसी है यथास्थिति बनाए रखो, ये मेरा तो कहना है। और किसी से कोई गलती हुई हो, पीछे गलती कर दी हो, कोई साथ दे रहा हो कॉलोनी का, भैया कॉलोनी में रहना है, कहीं तुम 70 में पैसे दे जाएंगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। वे पैसे ले जाएंगे
तुम्हारे को पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा ना, तुम्हारे को कुछ मिलना, अगर कोई शामिल है मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ नहीं मिलना है। वे जो क्रिमिनल आदमी है, वे एक पैसा नहीं देंगे किसी को, कोई चक्कर में हो, समझे? वे पहले भी आए थे 15 साल पहले, ये लोग भी, ठीक है, ज्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन कॉलोनी एकजुट रहेगी तो सब ठीक रहेगा। और सब आप ये मान के चलो, ये प्लॉट है ना, हमारा प्लॉट है, सबका प्लॉट है, और हम इस प्लॉट पे कब्जा नहीं होने देंगे। तो ये आपसे निवेदन है, इसमें और कोई किसी का सुझाव हो तो वो दे सकता है, लेकिन इसमें मेरा बस ये निवेदन है, RWA और एक समिति इसकी बढ़ा के अगर हम इस पर कार्रवाई करते हैं तो जो भी किसी से गलती हुई है, कमी रही है, वो चीजें खत्म करो उन चीजों को, और आगे हमने क्या करना है वो चीज, वो रास्ता मान के चले। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो जितने भी आ रखे हैं इन सब का, जो भी एक मैसेज डालो कोई ऐसी हरकत होती है सब आ जाए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ उसका, जो भी यहाँ पे सारे आ रखे हैं, कोई चीज ये नहीं है वो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कोई मेरे को फोन करता है, कोई उसको फोन करता है, कोई इसको करता है, वो सोचेगा अरे वो आ रहा था मैं क्यों वो कर, नहीं ऐसा नहीं, ये कॉलोनी का मामला है, सबका मामला है, सब उस ग्रुप में जोड़ो, उस ग्रुप में और कोई फालतू बात ना करो, ना राजनीति वाली करो, ना कुछ करो, उसमें सिर्फ अपने इसके संबंधित विषय जो हो, क्या चल रहा है डेली, उसमें वो चीजें डाली जाए कि ये हमने करा, या हमने ये कंप्लेंट करी, या हमारे को थाने चल रहा है तो कौन कौन चलेगा, या यहाँ पे कोई आ रहा है तो भाग भाई जल्दी फटाफट पहुंचो, ये चीजें उसमें करके चले। तो मेन तो यही है कि, और बाकी आप सब कोई और सुझाव देना चाहता हूँ, और जिसने जो बता रहे कि बहना किसने करा है, एक बार उसको और बुला ले जाता था, अगर उसका नंबर हो तो एक बार उसको बुला ले। और देखो करना नहीं कर रखा तो कोई करेगा नहीं, वैसे तो सबको पता लग गया है, लेकिन अगर कह रहे थे कि किसी ने कर रखा है तो उसको बुला के समझा दो, अगर अपने यहाँ का है तो, और बाहर का है तो भैया आ जाइए, फिर सीधी सी बात समझे। उस दिन भी ये कह रहे थे कि कोई पार्टी नहीं है, कोई आया पार्टी, अरे पार्टी नहीं आएगी तो मतलब तुम ले जाओगे प्लॉट को, भाई कॉलोनी का प्लॉट है ये, धर्मात के छोड़ा हुआ है, पार्टी नहीं है भाई, ऐसे तो साफ सी बात है, अरे भाई साहब थोड़ा ऐसा थोड़ी ना होता कि पार्टी नहीं है, ट्रांसफार्मर लग रहा है, मंदिर के लिए छोड़ रहे, डीजे के वो खम्भे कट रहे थे ना, उसकी वजह से छुड़वाया था। हाँ तो जो भी चीज है इसकी कॉलोनी बची रहे, वो इकट्ठी करो, इसका जो नक्शा वो ले, और उसके बाद जो भी प्रूफ है वो सारे करके, और इसका मामला जल्द से जल्द सीओ सूट में भी डालो। ऐसा ना हो कि वो सिंगल पार्टी वो कोर्ट में चली जाए और कोर्ट से वो परमानेंट इंडेक्स ले जाए, पता लगे स्टे लिया है, और यहाँ स्टे क्या वो परमिशन लिया कि भरा प्लॉट है, क्यों कोई पार्टी नहीं होगी तो उसमें दिक्कत ना हो जाए, और ये आप थोड़ा सा ध्यान करके चलिए, ठीक है। और 21 आदमी समिति है वो केस लड़ेगी, हाँ इसमें RWA का रोल है, RWA भी और समिति भी, दोनों मामला करके चले, क्योंकि फिर वरना अलग अलग मामला बढ़ जाएगा। कल ये बात है कि RWA क्या कर रही है, क्या करा क्या नहीं करा, वो सिचुएशन गलत हो जाती है, मैसेज भी गलत जाता है। इसमें RWA भी और एक समिति भी, दोनों मतलब बढ़के मिलके काम करके चले, दोनों इसमें सिविल सूट दायर करें, और जो प्रूफ इकट्ठे करके वो करें। पहले 21 आदमियों को बैठक गठित की जाए, उनकी एक मीटिंग हुई, उसके बाद सारी कार्रवाई आगे होगी, ये सारा काम 2-3 दिन में निपटा लिया जाए। बड़ी निडरता से दिखाते हैं, करते हैं, लेकिन देखो क्या पुलिस को ये अधिकार है कि शांति भंग ना हो, उसके लिए वो रोक सकती कर सकती है। तो हमारे को जोश तो रखना है, लेकिन होश नहीं खोना भाई साहब, ऐसा। देखो हम उनको यहाँ तो भगा रहे हैं, जो कई पुलिस वाले हमारे को भगा रहे हैं, उनको अंदर घुसा रहे हैं। भगा नहीं है, लोग कहते हैं आप जी हमने में क्या कर, तो कल ऐसा ना हो ना, पता लगे 5-7 जने पुलिस में बंद जाए, केस लगा दे पुलिस को, फिर पता है कोई नहीं दिख रहा, वो चीज एकदम समझदारी से काम लो, होश में लो, जोश रखो, लेकिन होश से काम लेके चलना है, और पूरा साथ पूरी कॉलोनी एकजुट है, लेकिन तरीके से पुलिस को यह अधिकार है कि शांति भंग ना हो, उसके लिए वो रोक भी सकती है, समझे। आपको कल जोत लगाई ना आपने, तो जो स्थिति वो बढ़ा के रखी ना, तो रखो, बस ये है, वो रखे रखो। कोई आता है तो उसको जवाब देने का अधिकार हमारा है, जैसे वो जवाब हम देंगे, वो जवाब देने का अधिकार है, तो ये चीज करके चलो। लेकिन ये भी थोड़ा सा सावधानी बरत के भी चलनी है, कोई ऐसा मामला ना बढ़े किसी पे, फिर ये कहे कि हमारे को ऐसा करवा दिया, अब ये ना हुआ, ऐसा ना, वो चीज थोड़ी समझदारी से करके चले। कोई आता है तो उसको मुंह पर जवाब यहाँ पे देना है, वो देंगे। और यही बात समिति की जैसे बताया, तो ठीक है भी दलवीर जी को
और उपाध्याय नितिन जी अपना मिल के बैठ के आपस में सलाह मशवरा करके चर्चा करके प्रधान जी से भी और भाई जो और भी कोई एक दो लोग उनसे चर्चा करके और समिति बनाओ, ठीक है, और समिति और फिर RW दोनों को कंबाइन लेके इसका सॉल्यूशन करो। और वकीलों के क्षेत्र में बहुत है, ये नकली वकील को ढूंढ रहे हैं ना, इनके अलावा हमारे क्षेत्र के वकील बहुत है ऐसे, उनको जोड़ो, उनको साथ लो और उनसे सब अच्छे ही बहुत लोग हैं, खराब कम है, अच्छे ज्यादा। अब सब मिलके एक जोरदार ताली बजा दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।